मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन देने वाला हूं जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। और यह संदेश सुनने वाला भी व्यक्ति काफी भाग्यशाली है। केवल यह संदेश वही सुन सकते हैं जिसे मैंने चुना है। और यदि उनमें से तुम भी एक हो तो मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। और सबसे पहले जो भी लाइक करके कमेंट में टाइप करेगा हर हर महादेव, महादेव का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। जिसके ऊपर महादेव की कृपा हो जाए उसकी 7 जन्म की बेड़ा पार हो जाएगा। उसके 7 पुश्ते बैठकर खाएंगे। उसके घर में कभी गरीबी दस्तक भी नहीं देंगे। उसके घर में कभी यम असमय भी नहीं आ सकते हैं। तो आज की भाग्यशाली संख्या 555 टाइप करें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपाकर रख रहे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। मेरे बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव की मानते हैं तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली अंक 455 लिख दीजिए। मेरे बच्चे लोगों ने हमें तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर ये सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना ये दिखावा करता है तो इसकी महादेव जी इसके साथ कितना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? ये मोरिया रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही है। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां भी, मेरे बच्चे, कि अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगे, तुम्हारी महादेव जी। और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो। सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे इन्हीं की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का, जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा। तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे बच्चे। तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए, कुछ बन के लिए यह भावनाएं आएंगी।
ये नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हां भी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूं मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियों को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत हंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाहने पर तुम एक पुण्यात्मा जिसने इस जन्म में नहीं न जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हारी महादेव जी इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तू, मेरा बुरा सोचने वालों का जिन्होंने अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार धमाका पड़ने वाला है जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाली हूं मैं उन्हें। अब वो खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। ये दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है ये मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उधर पुथल मची है, ये सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे ना, वह सबूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगी मैं कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला है। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसर भला कर सके, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है, हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, हमेशा मुझसे प्रार्थना की है और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे एक एक शत्रु को जवाब देने वाले हैं। तुम्हारी महादेव जी तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। अब और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, साती चक्र मेडिटेशन जरूर करना। मेरे बच्चे, तुम जहाज पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे, उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना, सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा देना, कपूर का दिया जलाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर उसे रख लेना। उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद ही का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। आज के दिन से एक छात्र करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सब को सफलतापूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे, तुमने उन सब को सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न रहो। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना दी कि मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब तभी न कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं।
बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक सैनिक मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूं और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूं। आप में से कुछ तो मेरी बातों को, अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से कमेंट में टाइप करेगा हर हर महादेव, उसके ऊपर महादेव की सदा सर्वदा कृपा बने रहेंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार के संदेश रोजाना पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करें, शेयर करें। तुम्हारा दिन शुभ हो, मंगलमय हो।